हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज ये प्रभात खबर का न्यूज में दिया हुआ पटना एडिशन में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला। तो बिहार हाई कोर्ट ने 2297 जो पटना हाई कोर्ट है वो 2297 अमीनों की नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द कर दी। तो इस संबंध में पूरा वीडियो देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है, तो जो अमीनों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसी को रद्द कर दी है हाई कोर्ट ने। 2297 अमीनों की नियुक्ति होनी थी। तो पढ़ते हैं पूरा मामला। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में अमीन के 2297 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को गुरुवार को निरस्त कर दिया। यह विज्ञापन 18 नवंबर 2018 को राज्य सरकार ने निकाला था। न्यायाधीश ज्योति चरण और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अवध किशोर द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेशों में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 एवं बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2016, बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2017 को निरस्त करते हुए कहा कि बिहार एवं उड़ीसा जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत पटना हाई कोर्ट ने नए सिरे से नियमावली कर बहाली करने का बताया है और प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। जबकि यह नियमावली 13 दिसंबर 2013 को बनाई गई थी। बिना गजट नोटिफिकेशन के ही राज्य सरकार ने 15 जून 2016 को बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2016 के तहत अमीन की बहाली की प्रक्रिया एवं उसके निर्धारण के नियमावली को संशोधित कर दिया। कोर्ट का कहना था कि राज्य सरकार ने 7 जुलाई 2017 को बिहार कैडर अमेंडमेंट रूल 2017 के तहत लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में भी संशोधन कर दिया, जो गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में इस कानून को ही निरस्त किया जाता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर जो भी प्रक्रिया शुरू की गई है वह गैर कानूनी है, जो इस आदेश के बाद स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कैडर रूल 2013 का सरकार ने आज तक गजट प्रकाशन नहीं कराया है। अब अमीन कैडर के लिए 2013 में बनाए गए रूल का गजट नोटिफिकेशन कराकर कानून का रूप दिया ही नहीं गया। तो यह कानून या रूल कैसे सही है जिसके तहत नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। इतना ही नहीं, बिना कानून बनाए ही सरकार ने 2017 में इसे संशोधित भी कर दिया, जो गैर कानूनी है। इसलिए इस नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए जो भी विज्ञापन निकाला गया उसे निरस्त किया जाए। अदालत में याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अमीन के पद पर की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अब आगे क्या होगी, तो राज्य सरकार को अमीन पद के पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से नियमानुसार या तो विज्ञापन निकालना होगा या हाई कोर्ट इस आदेश को के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अमीनों की जो बहाली होने वाली थी वो बीएसएससी के द्वारा हो रही थी, तो इसको जो कि ये संवर्ग को ही जो नियम बनाया था उसी को रद्द कर दिया है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी खासकर नई जो संवर्ग नियमावली बनती है उसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकलता है, मतलब एक पत्र निकलता है और ये पत्र जो कि प्रकाशित होता है उसके बाद ही जिस तरह आपको कुछ दिन पहले उत्पाद का जो उत्पाद सिपाही या उत्पाद जो इंस्पेक्टर हैं उसके लिए कितनी पद स्वीकृत तो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई। तो ये जो सारा नुकसान है ये परीक्षार्थियों जो तैयारी करते हों उसके लिए हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद से एक तो बिहार में वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो आधे अधूरे से आती है। बहुत दुखद बात है खासकर छात्रों के लिए। और हालांकि अभी रद्द हो गई, अगर बाद में रद्द होती तो और तकलीफ़ होती। चलिए, ये प्रक्रिया है जो कि सरकार को सही तरीके से इसको प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस तरह हड़बड़ी ये तो बेवकूफ़ी वाला कदम हो गया था बिहार सरकार द्वारा कि ये गजट बिना नोटिफिकेशन के निकाले ही ये वैकेंसी निकाल दी। और तो अब उम्मीद है कि ऐसी गड़बड़ियाँ आगे की वैकेंसियों में या इसमें ना करे, जिससे कि रद्द करने की हालात हो जाए, क्योंकि 2297 लोग बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो उम्मीद है कि
इसको रद्द करते हुए नई बहाली की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी, नई नियमावली बनाकर, कि आगे कोर्ट के चक्कर में ना फंसे और रद्द ना हो। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।